बहुत बार मैंने तुम लोगों से कहा है कि भाई एआई का इस्तेमाल करा करो, एंड एआई का इस्तेमाल करने के लिए मैंने तुम लोगों से हमेशा रिकमेंडेड कहता ही रहता हूँ। लेकिन एक कन्फ्यूज़न जो आती है कि ब्रो एआई में बहुत सारे एआई मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें से भी परफेक्ट को मैं एग्जांपल उठाकर देखूँ तो भाई वो चैट जीपीटी है, एंड सेकंड वन परप्लेक्सिटी एआई है, या फिर तुम्हारे नॉर्मल फ़ोन्स में भी एआई वगैरह आता रहता होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में भाई चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर परप्लेक्सिटी को इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर दोनों को इस्तेमाल के कॉम्बिनेशन से लेके चलना चाहिए, उसी चीज़ों की बात लेके चलने वाले कि भाई तुम लोगों को कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, चैट जीपीटी इस्तेमाल करोगे या फिर परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करोगे। एंड हमारी कमेंडेशन यही है ना कि हम लोग को अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बनाना है। पर्सनल लाइफ में जो भी डाउट्स आते हैं, पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं, या फिर तुम लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, या फिर तुम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, कोडिंग वगैरह कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली फील्ड में, तो तुम लोगों के लिए कौन सा एआई बेस्ट रहेगा उस हिसाब से लेके तुम लोगों को बता के लेके चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज ऑफ द चैट जीपीटी कि वो तुम्हारे डाटा को स्टोर करके रखता है, एंड परप्लेक्सिटी की मैं बात लेकर चले उसके अंदर तुम्हें अपने डाटा को सेव करके रखना होगा। ऐसे मेरे पास पहले ऑप्शन आए थे कि भाई मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या मूवता हूँ, वो सब चीज़ें परप्लेक्सिटी के अंदर रखने के ऑप्शन है। एंड वही बात लेकर चले वो डाटा को स्टोर करके नहीं रखता है, उसके अंदर तुम लोग को फ्री लिमिटेशन जरूर मिलती है कि ब्रो तुम लोग फ्री के अंदर उसके अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड वही चैट जीपीटी के अंदर तुम लोग बिना लॉगिन करे कुछ भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हो। एंड वही बात लेके चले चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन प्लान मुझे ज़्यादा अफोर्डेबल लगते हैं, एंड परप्लेक्सिटी के जो भी पेड प्लान हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। हालांकि दोनों को साइडर लेके बताऊँ तो दोनों ही इक्वली हैं, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन बात लेके चले जो चैट जीपीटी के अंदर प्लस पॉइंट्स है उसके अंदर तुम लोग को ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं कि बात लेके चले 16 एआई के तुम लोग को सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ डेली का भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ। लेकिन परप्लेक्सिटी सिर्फ एक एआई टूल है जो तुम्हारी रिसर्च बेस्ड जो थिंग है ना उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना देता है। मैं इस बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो भी परप्लेक्सिटी के अंदर रिसर्च होती है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से होती है। उसके अंदर तुम्हें कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हें सारे रिसर्च पेपर कहाँ से वो डाउनलोडेड है, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उठाई गई है, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेटिव तरीके से उठाई गई है, एंड कैसे उसे मॉडिफाई करके बताया परप्लेक्सिटी ने, वो सब चीज़ें तुम लोगों को विद प्रूफ दे देता है। लेकिन वही बात लेकर चले चैट जीपीटी की तो वो कहाँ से सोर्सेज उठाता है वो तुम लोग को बताता है, लेकिन वो सोर्स ना कभी कभार पुख्ता नहीं रहता, तुम लोग को डबल वेरीफाई करना ही पड़ेगा। लाइक अगर मैं पिछली वीडियो की बात लेकर चलूँ, मैं कुछ ना रिसर्च करा था, एंड उस रिसर्च के टॉपिक में ना मेरे को पता था कि भाई ये पॉइंट सही होने वाला है जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले से अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च कर रखी थी। एंड वही डाटा जब मैंने चैट जीपीटी के अंदर दोबारा डाला तो हाँ उसने बोला कि ब्रो तू सही बोल रहा है, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी, एंड वो मुझे करेक्ट करा था कि भाई शाबाशी दे रहा था भाई वो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट थी तो तेरे को सुधारना पड़ेगा। एंड चैट जीपीटी के अंदर ये लफड़ा रहता है कि ब्रो जो भी रिसर्च बेस्ड थिंग है ना वो तू उतनी बड़ी तरीके से नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ कि तू रिलाय रह सकता है, बट तेरे को डबल चेक वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट लिख ली और तू यूट्यूब वगैरह पर इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर तू रिसर्च पेपर बनवाता है, ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ें बनवाता है, तो तेरे को गड़बड़ हो सकती है। इसलिए तुम्हें डबल वेरीफाई करना पड़ेगा वो सब चीज़ों को। अपार्ट फ्रॉम इट अब एक नेक्स्ट चीज़ की बात लेकर चलते थे जो तुम्हारी रिस्पॉन्स को सेव करके रखता है, तुम्हारे डाटा को सेव करके रखता है। मीन्स ऑफ इट मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, उसकी कैलोरीज मुझे काउंट करनी है दिनचर्या में, जो नॉर्मल बंदा करता है, एंड वो सब चीज़ें परप्लेक्सिटी नहीं कर पाता है। तुम लोग उसके अंदर डाटा फीड करके रखोगे तो वो डाटा डिलीट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा दिन का डाटा सेव करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट की लिमिटेशन है, एंड तुम आप फ्री वाला अकाउंट यूज़ करो। हालांकि उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट अकॉर्डिंग टू द चैट जीपीटी वर्सेस टू द चैट जीपीटी वो दैट्स वॉज नॉट परफेक्ट, क्योंकि उसके अंदर उस टाइप की लिमिटेशन है। अपार्ट फ्रॉम इट चैट जीपीटी में बात लेकर चले वही चीज़ों को तुम लोग सारी चीज़ों को सेव करके रख सकते हो। तुम अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हो, तुम अपनी जो भी दिनचर्या में खा रहे हो वो उसके अंदर बता सकते हो, तुम ये भी पूछ सकते हो तुम मोटे होगे पतले होगे उसके बाद। सो ये डेली लाइफ में जो बंदा इस्तेमाल करता है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। एंड वहीं परप्लेक्सिटी वहीं उसी तरफ वो सब चीज़ें नहीं करके ला के दे पाता है। और बात लेकर चले तो भाई ऐसे सब चीज़ें ना जो चैट जीपीटी के अंदर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अब फ्री मिलने लगी। मीन्स ऑफ इट कि तुम लोग डिफरेंट रिएक्शन से डिफरेंट चीज़ें उसको परफॉर्म करने के लिए कह सकते हो। तुम बोल सकते हो चैट जीपीटी को यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, एंड अकॉर्डिंग टू देम आंसर दैट क्वेश्चन, एंड वो वैसे रिएक्ट करता है। लेकिन परप्लेक्सिटी वो एक डिफरेंट पर्सन नहीं बन सकता है। चैट जीपीटी को तुम लोग डिफरेंट पर्सन बना सकते हो, तुम लोग उसके साथ बातचीत कर सकते हो, जो तुम्हें 1 महीने के अंदर फ्री ट्रायल मिलता है 30 मिनट्स का, कि तुम लोग उसको अलग अलग एक्सेंट में बतिया सकते हो उससे, वो सब चीज़ें उसके अंदर पॉसिबल है। बट परप्लेक्सिटी में वो सब चीज़ें अभी तक अवेलेबल नहीं कराई गई। एंड वो चैट जीपीटी का जो एक वेरिएंट है ना जो शुरू में आया था वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुका है। एंड इसी से मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है, दैट वॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी। परप्लेक्सिटी के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी तुम्हारे 24 घंटे रुक जाती है, एंड तुम लोग उसके अंदर जो भी डाटा फीड करते हो, जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके अंदर अपडेटेड बहुत पहले हो जाती है। लेकिन चैट जीपीटी की बात लेकर चले तो उसको अपडेटेड रहने में, उसे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका डाटाबेस बहुत ज़्यादा बता है, एंड साथ ही साथ वो अपडेटेड होते जा रहा है टाइम टू टाइम। पहले वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन जब से वो इंटरनेट से कनेक्टेड हुआ है तब से डाटा अपडेटेड होते जा रहा है, एंड डाटा अपडेटेड होने के कारण हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन
एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट नहीं है वो इंटरनेट के मामले में। इंटरनेट की चीज़ें कुछ कुछ वो गलत बता सकता है। अभी मैंने पहले वाले पॉइंट में क्लियर आउट करा कि हाँ ब्रो वो सब चीज़ें गलत थी। मे बी वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो कि ब्रो उसका इंटरनेट उतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं था, एंड जब उसने इंटरनेट के कनेक्ट करने के साथ साथ वो चीज़ें लेके तुम लोग को बताई तो सही निकली। सो ये गड़बड़ हो सकती है, उस सब चीज़ों का ध्यान रख के चलना। अपार्ट फ्रॉम अगर तुम लोग नॉर्मल बंदा हो तो तुम लोग क्या पूछोगे, तुम लोग मोटा कैसे हो सकते हो, पतला कैसे हो सकते हो, ये सब चीज़ें वो आराम से बता देगा। अब तुम अपने डेली कैलोरीज को काउंट कर सकते हो, तुम लोग अपने माइंडसेट को क्लियर कर सकते हो, तुम लोग के जो लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है रिलेटेड टू द कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, मे बी कंटेंट क्रिएशन, वो सब डाउट्स को ChatGPT आसानी से क्लियर आउट कर सकता है। एंड रिसर्च बेस के लिए परप्लेक्सिटी अभी भी बेस्ट है। तो एक डायरेक्टली से कंक्लूजन नहीं मिल रहा है कि ब्रो तुम लोग को ChatGPT इस्तेमाल करना चाहिए, परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे मामलों में ChatGPT जीत जा रहा है एंड कुछ मामलों में परप्लेक्सिटी जीत रहा है। सो जाहिर सी बात है तुम लोग को ChatGPT को इस्तेमाल करना चाहिए, बट मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को दोनों का बैलेंस आउट लेकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर तुम लोग ऐसी चीज़ें करो जो रिसर्च बेस है, तुम लोग ऐसी चीज़ें करो जिसमें तुम लोग को पुख्ता सबूत चाहिए, जिसमें ऐसी चीज़ है कि तुम लोग को इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए एंड वो परफेक्ट होनी चाहिए। एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो प्रॉपरली AI पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग को चाहिए कि ब्रो एकदम प्रॉपरली रिलाई हो सको तुम लोग, तो उस मामले में तुम लोग परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोगों को ऐसी चीज़ें स्क्रिप्ट वगैरह बनवानी है, हुक्स वगैरह क्रिएट करने एंड कंटेंट क्रिएशन करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कोडिंग वगैरह, सो उन मामलों में मैं कहूँ ChatGPT इज़ मस्ट बेटर, बहुत ज़्यादा बढ़िया। इस मामलों में तुम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की पटांग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। एंड दैट सेम गोज़ टू द परप्लेक्सिटी। बट मैं रिलाई नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरे को अपने डाटा की चिंता है, क्योंकि मैं अपने डाटा को सेव करके रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाद में रिमेंबर करवाना चाहता हूँ कि भाई ChatGPT मैं ये बंदा हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स थी, तूने उसको सॉल्व आउट करके दिया था एंड मेरे पास ये मिस्टेक्स आ रही हैं, सो उसको कैसे सॉल्व आउट करूँ, तो वो मेरे को बता सकता है। लेकिन परप्लेक्सिटी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो मेरे डाटा को सेव करके नहीं रख सकता उस हिसाब से जो मेरे रिस्पॉन्सेज है, मीन्स ऑफ इट कि वो मेरे में ही ढल जाएगा। लाइक तुम लोग अपने दोस्त से बात करते हो कि ये बंदा ऐसे है, वो बंदा ऐसे, एंड वो तुम्हें उसी भाषा में जवाब देने लगता है, उसी भाषा में बात करने लगता है। एंड वही सेम सिनेरियो ChatGPT के अंदर भी होता है, लेकिन परप्लेक्सिटी के अंदर वो टच देखने को तुम लोग को नहीं मिलता है। एंड वो टच टाइम टू टाइम तभी ठीक हो सकता है व्हेन यू पे, आई थिंक $20 समथिंग, अभी मैंने देखा $20 राउंड उसका पैक चल रहा है। एंड इफ़ यू पे मोर, सो तुम लोगों को ज़्यादा उसके अंदर रिसर्च बेस्ड थिंग देखने को मिलती है, एक लिमिटेशन हट जाती है उसके अंदर बेसिकली सी। बट अपार्ट फ्रॉम इट ChatGPT इज़ गुड वन इफ़ यू यूजिंग इट, सो भाई जाकर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दैट्स इट फॉर दैट थिंग। बाकी बैलेंस आउट करके इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आई थिंक परप्लेक्सिटी को तुम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि तुम लोग को थोड़ी बहुत ही रिसर्च करनी, तुम लोग को थोड़े बहुत टास्क करवाने हैं जो तुम लोग लॉगिन करके ChatGPT के अंदर नहीं कर सकते हो। मीन्स ऑफ कि तुम्हारा क्विकली कोई सा काम है एंड तुम लोग अपना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहते हो, तो परप्लेक्सिटी के अंदर जाना गुड इनफ रहेगा। बट तुम्हारे रिसर्च बेस्ड काम है, तुम लोग ऐसा चाहते हो कि तुम्हारा डाटा सेव रहे एंड साथ ही साथ उसी हिसाब से तुम लोग को आगे रिस्पॉन्सेज मिले, उसी हिसाब से तुम्हारे मिस्टेक्स के हिसाब से तुम्हें आगे जो गड़बड़ियाँ हो रही हो उससे तुम लोग को रिस्पॉन्सेज बढ़िया मिल सके, रिस्पॉन्स टाइम बेटर हो, तुम लोग को समझ के वो जवाब दे सके। सो दैट्स गोना बी ChatGPT इज़ मस्ट बेटर, आई थिंक। मैं ऐसा इस्तेमाल करता हूँ, बाकी तुम लोग कैसे इस्तेमाल करते हो ChatGPT को, एंड कौन सी AI टूल्स अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, तुम लोग कौन सा सीख रहे हो, कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 ब्रो।